ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने अमेजन रिवर बेसिन, वहाँ के फ्लोरा, फौना और वहाँ के रेन फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में जानेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपस में मिलकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाते हैं। अगर हम इसके बेसिन को मैप पर देखें तो यह 10 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के बीच में आता है और इस तरह से ये सब ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है। गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज जैसे कि मेघना और तीस्ता, ये सब सहायक नदियां मिलकर के गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन फॉर्म करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर का प्लेन्स, उसके बाद हिमालय का माउंटेन्स और फुट हिल्स, इसके बाद सुंदरवन डेल्टा जो है, ये सब इस रिवर बेसिन के मेन फीचर्स है। प्लेन एरिया में ऑक्सबो लेक्स भी फॉर्म होते हैं। इस रिवर बेसिन का जो एरिया है, यहाँ का क्लाइमेट मानसून टाइप है। मानसून की वजह से मिड जून से लेकर के मिड सितंबर तक बारिश होती है और समर्स हॉट होती है, जबकि विंटर्स यानी कि सर्दी में ठंडी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जिन स्टेट्स के अंतर्गत आता है वे स्टेट्स हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन सब स्टेट्स में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लाइज करते हैं। ये जो एरिया है इसका अलग अलग तरह का टोपोग्राफी है, जैसे कि माउंटेन, उसके बाद हिल, प्लेन एरिया, डेल्टा एरिया। माउंटेन एरिया ह्यूमन लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ के कंडीशन, यहाँ के इन्वायरमेंट लोगों के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं और इसलिए माउंटेन एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, जबकि इसका प्लेन एरिया जो है ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ का सॉइल काफ़ी फर्टाइल है जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जहाँ पर फसल उगाने के लिए फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है और प्लेन एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ का मेन क्रॉप जो है वो पैडी है, धान की खेती होती है। चूँकि धान की खेती में पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे उस एरिया में उगाया जाता है जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इस एरिया में दूसरे उगाए जाने वाले क्रॉप्स है वीट, मेज, सोरगम, ग्राम और मिलेट्स। कैश क्रॉप के रूप में शुगर केन और जूट भी उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया में हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। प्लेन के कुछ एरिया में बनाना प्लांटेशन भी किया जाता है और वेस्ट बंगाल और असम में टी का प्लांटेशन किया जाता है। बिहार और असम के कुछ हिस्सों में सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है। माउंटेन्स और हिल्स में जहाँ पर स्लोप थोड़ा कम होता है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग, जिसे कि स्टेप फार्मिंग भी कहा जाता है, इस पद्धति का यूज किया जाता है क्रॉप उगाने के लिए। किसी भी एरिया का वेजिटेशन कवर वहाँ के लैंडफॉर्म्स पर डिपेंड करता है कि लैंडफॉर्म्स किस टाइप का है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज उगते हैं जिसमें कि टीक, साल, पीपल ये सब पेड़ आता है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में बैम्बू के पेड़ पाए जाते हैं। इसका जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कॉनिफेरस ट्री जैसे कि पाइन, देवदार, फर
ये सब पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कूल है और यहाँ के स्लोप्स स्टीप हैं, मतलब खड़ी ढलाने हैं। इस बेसिन के वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब जानवर देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है और डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ के फ्रेश रिवर वाटर्स, लेक्स और बे ऑफ बंगाल सी जो है यहाँ पर पाया जाता है। फिश का जो पॉपुलर वेराइटीज है उसमें आता है रोहू, कतला, हिल्सा, ये सब सारे टाइप के फिश गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का स्टेपल डाइट फिश और राइस है। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पर एक फिशरमैन विनोद का स्टोरी दिया गया है जो अपने दूसरे दोस्तों फिशरमैन्स के साथ मिलकर के एक ऑक्सबो लेक को साफ करता है और वहाँ पर अलग अलग तरह के फिश को कल्टीवेट करता है। लेक में लोकल वीड जैसे कि वेलिनेरिया, हाइड्रीला, ये सब उगते हैं जो फिश का फूड होता है, मछली इसे खाते हैं। लेक के आसपास का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो ये यहाँ पर पैडी, मेज, पल्सेस ये सब उगाते हैं। फिश से इतना मछली हो जाता है कि ये खुद खाते भी हैं और बाज़ार में बेचते भी हैं। इस तरह से इनका आजीविका चलता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में काफ़ी बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये जितने भी सिटीज है यहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और ये सारे सिटीज गंगा रिवर के किनारे हैं। इन सारे टाउन्स और यहाँ के इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर आता है ये सारा इसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, जिसके कारण रिवर का वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ट्रांसपोर्ट के चारों वेज जो है वो अच्छे से डेवलप्ड है। प्लेन एरिया में रोडवे और रेलवे का यूज किया जाता है लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रिवर के लिए अलग अलग तरह का वाटरवेज यूज किया जाता है। हुगली रिवर के किनारे कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है और प्लेन एरिया में भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं। इस बेसिन का दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो है टूरिज्म। आगरा में ताजमहल यमुना रिवर के किनारे है, जबकि इलाहाबाद गंगा यमुना रिवर के संगम पे है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपाज, उसके बाद लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का एक अपना अलग ट्राइबल कल्चर है। ये सारी जगह जो है ये लोगों को अट्रैक्ट करती है और वहाँ वे घूमने जाते हैं। यहाँ पर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टाइगर को दिखाया गया है। गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को प्राप्त करने के लिए और सैनिटेशन पर फोकस करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के फ्रेश वाटर में डॉल्फिन का एक वैरायटी पाया जाता है जिसे सुसु कहा जाता है। इसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। इन नदियों में इसकी उपस्थिति रिवर के हेल्थ को दर्शाता है। इंडस्ट्री से आने वाले वेस्ट और अर्बन वेस्ट की वजह से, जिसमें कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इनकी वजह से ये स्पेसीज दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। अब जानते हैं टेरिस फार्मिंग के बारे में, जिसे सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। इस तकनीक में माउंटेन्स और हिल्स के जो स्लोप होते हैं, ढलान, उसको काटकर फ्लैट सरफेस क्रिएट किया जाता है और इस तरह से एक
टेरेस बनाया जाता है, मतलब सीढ़ी बनाई जाती है जहाँ पर फसल उगाया जाता है। ऊपर के टेरेस यानी कि ऊपर की छतें जब पानी से भर जाती है तो पानी निचली छतों की ओर बहता है। इससे माउंटेन पर वाटर को इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करके सॉइल इरोजन को रोका जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे कि यारलुंग तसांग पो, सियांग, दिहांग, लुइत और जमुना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचे बरवा के पास इसका नाम सियांग है, जबकि यहीं पर फुट हिल्स में इसका नाम दिहांग है। असम में ब्रह्मपुत्र को लुइट भी कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी 189 है, जबकि वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन डेंसिटी 1029 और बिहार का 1102 है। मतलब माउंटेनियस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जबकि प्लेन एरिया का बहुत ज़्यादा है।